की मोहब्बत महसूस कर रहा हूँ कि आप सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में और अल्लाह उसके रसूल की अक़ीदत और मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना जमील साहब क़िबला जो आपके पेशे इमाम हैं, उनकी दावत मोहब्बत पे मैं हाजिर आया। वही मेरे राबता में रहे और मैंने वादा किया था उस वादे के मुताबिक मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आ गया। सारे लोग खामोश रहें। ख़वातीन इस्लाम की तरफ से जो बच्चे शोर मचा रहे हैं उनको खामोश करें और मेरी गुफ्तगू सुने, महजूज हों। आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर के लिए कुछ न कुछ आपके पास असासा हो जाएगा और मरने के बाद में वो ज़रिए नजात बनेगा। हज़रात, ये जलसे एक रात की का मदरसा होते हैं। अगर आप इसमें बैठ के कुछ सीख लें तो ये एक रात का बैठकर सीखना पूरी ज़िंदगी भर काम आता है। और ज़िंदगी अगर गुज़र गई ना तो ये कब्र में भी काम आता है और कब्र के बाद फिर मैदान महशर में भी काम आता है। ये जलसे में आने वालों, मरने के बाद बहुत नेकियों की ज़रूरत पड़ेगी। एक एक नेकी के लिए आदमी तरसेगा, एक एक नेकी के लिए आदमी इतना तरसेगा, इतना तरसेगा कि काश पूरी दुनिया मुझसे ले ली जाती और मुझे एक नेकी दे दी जाती, मगर खुदा की कसम उस वक्त एक नेकी नहीं मिलेगी, एक नेकी नहीं मिलेगी। मालूम है मरने के बाद जब इंसान से हिसाब होगा और वो हिसाब बड़ा सख्त होगा, इतना सख्त होगा कि लोग नेकियों के मारे भागे फिर रहे होंगे, अपनों के पास जाएंगे। एक बार चले जाओ जिसको जाना, एक बार जाइए आप, एक बार डिस्टर्ब बीच में बिल्कुल नहीं। मैं बोलना शुरू करता हूँ, उन्हें खाना मैंने भी नहीं खाया। तवज्जो है, आप लोग तवज्जो फरमाए। हजरात, मैदान महशर में आदमी भागा फिरेगा कि मुझे एक नेकी मिल जाए, लेकिन एक नेकी देने के लिए खुदा की कसम कोई राजी नहीं होगा। एक नेकी अगर दुनिया में अभी आपको जरूरत पड़े, आप भीख के नाम पे अगर निकलोगे तो आपको 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया दे देगा। भीख के नाम पे सही मगर दे देगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो मदद के नाम पे दे देंगे। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी बस्ती में मदद के लिए निकलो, अगर वाकई आपको ज़रूरत है तो कोई आपको खाने के नाम पे दे देगा, कोई आपको कपड़े के नाम पे दे देगा, कोई आपको बीमार है तो दवा के नाम पे दे देगा, कोई आपकी बच्ची की शादी के नाम पे दे देगा, है ना। इस नाम पे आप मांगो तो आपको मदद के तौर पे भी दे देंगे, और अगर भीख मांगो तो भीख के तौर पे भी दे देंगे। मगर खुदा की कसम मैदान महशर में तुम्हें नेकी ना कोई भीख के तौर पे देगा, ना कोई मदद के तौर पे देगा। बड़ी नेकियों की जरूरत होगी लोगों, वहां बहुत नेकियों की जरूरत होगी। आप कहेंगे कितनी, इतनी 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 कितनी भी नहीं, इतनी नेकियों की जरूरत होगी जितनी करके जाओगे ये कम पड़ जाएगी। जितनी करके जाओगे ना ये कम पड़ जाएगी। बड़ा मसला होगा। बताओ उस वक्त किससे मांगोगे? सगी बेटे को बाप मना कर देगा, सगी बेटी को मां मना कर देगी। और एक बात बताऊं, जिसके पास नेकियां ज्यादा होंगी और उसका कोई अजीज उसके पास आएगा, ओ नेकियों वाले तेरे पास तो नेकियों का अंबार है, आज तो तेरे पास बहुत नेकियां हैं, चंद नेकियां मुझे दे दे ताकि मेरा काम हो जाए। वो कहेगा तुझे ज्यादा लग रही है, लेकिन इस वक्त इतनी नेकियां करके भी मुझे डर लग रहा है कि मैं फंस ना जाऊं, इसलिए तुझे नहीं दूंगा। इतनी नेकियां करके भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं, इसलिए मैं तुझे बिल्कुल नहीं दूंगा। वो भी देने से इनकार कर देगा। लोगों, नेकियों की औकात क्या होगी? क्या औकात होगी? नेकियों की कोई औकात नहीं होगी। हकीकत बात है। इसलिए कि कितनी भी नेकियां करेगा उसको थोड़ी लगेंगे।
यहाँ तो करी इतनी है कि हमको खुद थोड़ी लग रही है। अगर हम अपने दिल से पूछें कि हमने कितनी नेकियां की हैं तो हमारा दिल कहेगा गुलफाम तूने बहुत कम नेकियां की हैं। हमारी नेकियां यहां हमें कम लग रही हैं तो फिर वहां का आलम क्या होगा? मुझे बताएं, यहां जब कम लग रही है तो वहां का आलम क्या होगा? हाय हाय। मालूम है, अल्लाह की बारगाह में एक बंदे को पेश किया गया। अल्लाह ने फरमाया जाओ मैंने इसे अपनी रहमत से बख्श दिया। फरिश्तों ने पेश किया, अल्लाह ने फरमाया जाओ मैंने अपनी रहमत से बख्श दिया। अल्लाह की बारगाह में ये नेक बंदा खड़ा हुआ, बड़ा नेक था। इसने दुनिया में सिर्फ नेकियां की थी, गुनाह किए ही नहीं थे। अल्लाह ने कहा मैंने अपनी रहमत से बख्श दिया। खड़ा होकर बोला मौला मेरी नेकियों की वजह से बख्श दिया, तूने फिर अपनी रहमत क्यों बोला? मैंने नेकियां की अल्लाह, तूने मेरी नेकियों की वजह से बख्शा है, मैं नेक हूं इसलिए बख्शा है, फिर तू ये क्यों कहता है कि मैंने अपनी रहमत से बख्शा? रब फरमाता है तूने नेक काम किए फिर भी मैंने तुझे बख्श दिया, अब भी मेरी रहमत है। अगर अब भी मैं हिसाब लेने पे आ जाऊं ना तो तेरी बेशुमार नेकियां कम पड़ जाएंगी। कहता मौला मेरी तो नेकियां ही नेकियां हैं, मैंने तो याद नहीं कि जिंदगी में कोई गुनाह किया हो। या अल्लाह मुझे तो याद नहीं कि, या तू याद दिला कि मैंने कोई गुनाह किया है। रब फरमाता कितनी नेकियां? अर्ज करता मौला बेशुमार नेकियां। मौला बेशुमार नेकियां है। रब फरमाता इतनी नेकियों पे तुझे अपनी गुरूर है, इतनी नेकियों पे यकीन और भरोसा? कहने लगा हाँ मौला जब नेकियां करके इतनी आया हूं तो फिर भरोसा कैसे नहीं करूं? रब ने फरमाया फरिश्तों जरा इसे मोहलत दो। फरिश्तों ने उसे मोहलत दी और ऐसे बयाबां जंगल में पहुंचा कि जहां पर पानी का अता पता नहीं। चारों तरफ से रेतीला जंगल, सहरा, बयाबां, रेगिस्तान, तेज की धूप, शदीद गर्मी। प्यास के मारे होठों पे खुश्की आ गई, प्यास के मारे होठों पे पपड़ी आ गई, हला खुश्क हो गया, जबान पर कांटे जम गए। अल अत्श अल अत्श अल अत्श, हाय प्यास हाय प्यास, जबान पे यही जुमले थे। इतने में एक फरिश्ते को हुक्म हुआ जब पानी पिला इसे जाकर। फरिश्ता पानी का प्याला लेकर पहुंचा, उसके सामने खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा ओ पानी वाले मुझे एक घूंट पानी दे दे, मेरी जान निकलने तैयार है, मेरा हाल खुश्क है, मेरी जबान पर कांटे हैं, मेरे होठों पर पपड़ी जम गई है। आने वाले ने कहा पानी तो दूंगा मगर बदले में क्या देगा? कहने लगा क्यों तू चाहे ले ले, लेकिन मुझे पानी दे दे। कहने लगा तेरे पास नेकियों का अंबार है, एक घूंट पानी के बदले में तेरी आधी नेकियां लेना चाहता हूं, बता सौदा मंजूर है? इस वक्त तो इसको जान निकलने पे आ गई थी। कहने लगा मुझे सौदा मंजूर है। कुछ सोच ना पाया, आधी नेकियां एक कतरे के बदले दे दिया। एक कतरा पानी पिया, बड़ी तस्कीन महसूस हुई, बड़ा सुकून महसूस हुआ, बड़ी लज्जत महसूस हुई। वो जब प्याले से पानी एक घूंट पिला के जाने लगा, दामन पकड़ लिया, इस रेगिस्तान में मर जाऊंगा, एक घूंट में मेरा भला ना हुआ, ये पूरा प्याला दे दे। कहने लगा पूरा प्याला दे दूंगा, बदले में क्या देगा? कहने लगा जो चाहे ले लेना। कहा जो आधी नेकियां तेरे पास बची हैं वो दे तो तुझे मैं बाकी का पानी दे दूंगा। कहने लगा मंजूर है। बची हुई आधी नेकियां दे डाला, पानी का प्याला पिला दिया, पूरा पानी पिया, सही से प्यास बुझ ना सकी थी, अल्लाह की पकड़ आ गई। अब बता तुझे कहां रखूं? अब बता तुझे कहां? तू कहता था ना मेरी नेकियों की वजह से बख्शा, नेकियां तो तूने एक प्याला पानी में दे दी, एक प्याला पानी में तूने नेकियां दे दी, अब तू खाली तन्हा खड़ा है, अब तुझे बता कहां डाल? बता तुझे कहां डालूं? अगर नेकियां हो तो जन्नत में डालूं, कहां है नेकियां? रोने लगा मौला
मेरी तो सारी जिंदगी की नेकियां तेरी एक प्याला पानी के बराबर ना हो सकी। जो सांसें लेते हो ना आप, जो सांसें लेते हो, उस सांस का भी आप बदला अदा नहीं कर सकते। बोलो कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं कर सकते। खुदा की कसम लोगों, रब ने फरमाया बंदे जा मैंने फिर तुझे अपनी रहमत से बख्श दिया। वाह 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 वाह, तेरी नेकियां खत्म हो गई, तेरी नेकियों का जो भंडार था वो नहीं है तेरे पास, जा मैंने फिर तुझे अपनी रहमत से बख्श दिया। लोगों, बहुत नेकियों की जरूरत पड़ेगी। तुम कहते हो हमने बड़ी नेकियां करी हैं, मैंने मस्जिद बनवाई, मैंने मदरसे बनवाए, मैंने जलसे कराए, मैंने हज किया, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने तस्बीहां पढ़ी। लोगों ये नेकियां बहुत कम है। अगर खुदा मैदानी महशर में कहने लगा मैंने जितनी तुझे सांसें दी थी ला उन सांसों का हिसाब दे, तो खुदा की कसम इन सांसों के हिसाब में सारी नेकियां चली जाएंगी। इन सांसों के हिसाब में मैं आपको एक सांसों का हिसाब बता दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी बतला दो। अगर तबीयत खराब हो जाए और आपको हॉस्पिटल ले जाया जाए, हॉस्पिटल में जब सांस में आने में परेशानी होती है तो आपको ऑक्सीजन लगाया जाता है, जैसे भी कोरोना पीरियड में लगाया गया। आप देखते हो वो जो ऑक्सीजन आपको लगाया जाता है वो फ्री में नहीं लगता, उसका सिलेंडर आता है और वो सिलेंडर 1500 से 2000 1000 तक का खरीदा जाता है। 24 घंटा वो सिलेंडर नहीं चलता है और आप वो सिलेंडर से सांसें लेकर के खत्म कर देते हो। गोया के अगर आपको सांस आने में दिक्कत हो तो 24 घंटा में 2000 लगता है आपको सांस दिलाने में डॉक्टर को, जो एक सिलेंडर खत्म होता है। लोगों, महीने में 30 दिन होता है, 30 दिन को लगाओ 2000 से, कितना हो गया? 60,000। 60,000 रुपए महीने की तूने ऑक्सीजन लिया, एक साल में कितनी ऑक्सीजन लेकर के गया है? तू 60 साल जी करके गया है, 60 साल में कितने की ऑक्सीजन लिया है? जरा हिसाब तो लगा। तो कई करोड़ का खाली तूने ऑक्सीजन ले लिया है। और जो बेड पे ऑक्सीजन लेता है 2000 का 24 घंटे में, उस ऑक्सीजन में इतना सुकून नहीं होता जितना इसमें सुकून है जो अल्लाह की तरफ से दी जा रही है। उसमें इतना मजा नहीं होता जितना मजा इसमें है जो तुझे अल्लाह की जानिब से दी जा रही है। ओ जलसे में आने वालों, उस रब का करम देखो। अगर खाली ऑक्सीजन तुम्हें ना दे और अगर मोल लेके खरीदना पड़ जाए, जमीनें बिक जाएं, तू खाली जिंदगी में ऑक्सीजन ना ले सके, उस अल्लाह ने खाली जो तुझे ऑक्सीजन दिया है, सांसें दिया है, तू इसका भी हक अदा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। खुदा की कसम इस ऑक्सीजन का भी तुम हक अदा नहीं कर सकते। अब सारी चीजें तो अलग रह गई, सारी चीजें अलग रह गई। उस रब का करम देखो, उस रब की मेहरबानियां देखो। बहुत से लोग कहते हैं अगर जरा सी गुर्बत आ जाए, वो अच्छा घर ना बना सके, अच्छी गाड़ी ना खरीद सके, तो कहते हैं अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है। शिकवे कर बैठते हैं, अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है। ये बता तुझे दिया ही क्या है। मैं खाली सांसों के बारे में पूछता हूँ और सब तो छोड़ दे, ला इसी का हिसाब दे दे। खाली सांसों का हिसाब दे दे और तो छोड़ दे, तो खुदा की कसम सांसों का हिसाब ना दे सकेगा। बोलो दे देगा? खाली सांसों का हिसाब ना दे सकेगा बंदा। फिर शिकवा किस बात का करते हो कि अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है। अरे खाली तुझे अगर सांसें दे दी ना, तो खुदा की कसम उस रब ने तुझे बहुत कुछ दे दिया है, बहुत कुछ। और तो सब कुछ छोड़ दे। एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो लाइट आपके घर में जल रही है, जो बल्ब जल रहा है, ये जो रोशनी आपको दिख रही है, ये जो कुमकुमे दिख रहे हैं, आपके घर में रोशनी होती है, ये लाइट से रोशनी होती है, कनेक्शन है। लेकिन 24 घंटे तो लाइट नहीं आती ना, 6 घंटे भाग जाती है तो 18 घंटे आती है। इसका बिल देते हो कि नहीं देते हो? हैं? दिया जाता है।
पूरी जिंदगी अगर प्रेस चलाओगे उसका बिल और ज्यादा है, हीटर चलाओगे उसका और ज्यादा, एसी चलाओगे उसका और ज्यादा, ये सब चीजें चलाओगे तो कई हजारों में बिल आता है। बात हकीकत है कि नहीं? कई हजारों में। फिर बल्ब फूक गया उसे अलग से लगाओ, प्रेस फूक गया अलग से लगाओ, फ्रिज फूक गया अलग से सही करो, एसी फूक गया अलग से सही करो। होता क्या नहीं होता है? पूरी जिंदगी का अगर खाली इस करंट का हिसाब लगाऊं तो तूने करोड़ों का करंट लाखों का खा गया। हकीकत है कि नहीं? अल्लाह ने जो तुझे आंखों के 2 बल्ब दिए हैं उनका करंट तो देख कितना है। इनका करंट तो देख कितना है। तू रातों में जाग रहा है तो रातों में करंट आ रहा, दिनों में जाग रहा तो दिनों में करंट आ रहा। अरे मुझे बता दो, तेरी आंख को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि अगर ऊपर देखे तो आसमान नजर आता है, जमीन में देखे तो सारी कायनात नजर आती है। अरे मुझे बता, खाली अगर अल्लाह आंख का तुझसे पूछने लगा कि बता जो मैंने तुझे करंट दिया था इसका कोई बदला तेरे पास है, तो खुदा की कसम जवाब ना दे सकोगे। जवाब ना दे सकोगे। दे सकोगे? अगर अल्लाह तुम्हें ये आंखें ना देता और तुम अपनी अगर मसनूई आंखें दुनिया में बनाते, बल्ब लगाते, तुम बारिश में भीग नहीं सकते थे। अगर भीगते तो करंट पूरी बॉडी पे आ जाता। भीग जाते आप, लेकिन अगर आप भीग रहे हैं बारिश में तब भी आंखें काम कर रही हैं। आय बोलो, कर रही है कि नहीं कर रही है? और उन आंखों की हिफाजत के लिए अल्लाह ने कैसे तुझे पलक दिए, और पलक को अल्लाह ने कितनी तेजी दी है। तेरी बॉडी में कोई चीज इतनी तेज हरकत नहीं करती जितनी तेज पलक हरकत करता जी। बात हकीकत है कि नहीं है? और पलक इतनी तेज हरकत करता है, इतनी तेज हरकत करता है कि पलक को सोचने की जरूरत नहीं, सोचने से पहले पलक झपक जाता है। सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ हिलाऊंगा पहले सोचूंगा, पलक सोचने की जरूरत नहीं। अगर सोचने के बाद पलक झपका तो आंख फूट जाएगी। बड़ी कीमती चीज है आंख। इतनी कीमती चीज अगर एक आंख खराब हो जाए तो 1 करोड़ में भी वो आंख नहीं पढ़ सकती। पत्थर की तो पढ़ सकती है लेकिन ओरिजिनल नहीं पढ़ सकती। हकीकत है कि नहीं? ओरिजिनल आंख नहीं पढ़ सकती, बड़ी कीमती बड़ी नाजुक चीज है। तो उस रब ने उसका मुहाफिज जो पलक है इतना तेज रख दिया, इतना तेज रख दिया। गाड़ी में एयरबैग सिस्टम होता है, नहीं जान रहे होंगे कुछ लोग। जो गाड़ियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियां, कारें आ रही हैं, एक्सीडेंट होने पे वो सामने से एक गुब्बारा टाइप निकल आता है, और वो गुब्बारा जो है आदमी जब आगे जाके लगता है उसके शीशे में तो शीशा इंसान के मुंह पे नहीं आ पाता, वो गुब्बारा इंसान को घेर लेता और इंसान के चोट लगने से बच जाती है। क्या होता है? बच जाती है। लेकिन उसको आने में भी सेकंड का 1/4 हिस्सा लगता है। कितना? वो 400 किलोमीटर की स्पीड से आता है। कितनी? मगर पलक उससे भी तेज झपकता है। हाय हाय, जरा गौर करें, उससे भी तेज झपकता है। अल्लाह ने कैसी कुदरत की निशानियां तेरे अंदर रखी है। तू कहता दिया क्या है? अरे खाली जो पलक है ला, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में बता दे कि तेरी आंखों का मुहाफिज जो पलक रखा है, खुदा की कसम तू इसकी भी कीमत अदा नहीं कर सकता है। बोलो, कर सकता आदमी? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लोगों, अल्लाह ने तुम्हें जबान दी है। ये जबान जानवरों को नहीं, अल्लाह ने दी उन्हें जबान, लेकिन बोल नहीं सकते। अल्लाह ने तुझे जबान दी है,
हर तरह का जुमला अदा करता है, इसी से इंग्लिश भी बोल लेता है, इसी से अरबी भी बोल लेता है। अल्लाह ने तुझे जबान दी है तो गोश्त का लोथड़ा। ये जबान कुत्ते के पास भी है, ये जबान बिल्ली के पास भी है, ये जबान खच्चर और घोड़े के पास भी है, मगर जलसे में आने वाले वो इस जबान से बोल नहीं सकता, वो इस जबान से जुमले अदा नहीं कर सकता, लेकिन उसी गोश्त के लोथड़े की जबान अल्लाह ने तुझे अता की है। पानी की जरूरत है तो पानी बोलता है, खाने की जरूरत है तो खाना बोलता है, अपनी जबान से जो चाहता है वो बोलता है। ये कितनी कीमती चीज है, बताओ कितनी कीमती चीज है। बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। एक बात बताऊं मैं आपको, बाद में ये मोबाइल और ये टैग और ये सब बोलता है। ज़बान अदा कर देती है, चाहे किसी गायक कलाकार की हो, किसी मौलवी की हो, चाहे तेरी हो या मेरी हो, पहले ज़बान उस जुमले को अदा करती है। वो जुमला कैच कर लिया जाता है, रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर कुछ दिन के बाद बुलाओ या हाथों हाथ बुलाओ, मगर पहले ज़बान बोलती है, बाद में ये नकल करता है। साइंस इतनी तरक्की कर गई मगर एक जबान न बना सकी। इन कोठियों की तो औकात क्या है? इन मकानों की औकात क्या है? इन गाड़ियों की औकात क्या? कोठियां खरीदी जा सकती है मगर आंखें नहीं खरीदी जा सकती। कोठियां और बंगले खरीदे जा सकते हैं, लेकिन किसी की जबान काट ली जाए तो दूसरी जबान खरीद कर नहीं लगाई जा सकती। वो चीज दी है जो दुनिया के पास है ही नहीं। अल्लाह ने वो चीज दी है जो दुनिया के पास है ही नहीं। मुझे बताओ लोगों, उसका शुक्र कब अदा करोगे? उसका शुक्र क्यों अदा नहीं करते? कहते हो कि अल्लाह ने दिया ही क्या? ओ जलसे में आने वालों, अल्लाह ने तुमने दिया ही क्या? ये बताओ, जरा हिसाब तो लगाओ। अल्लाह ने तुझे कान अता किए हैं, इस कान से जो भी सुनता है और तू समझ लेता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। लोगों, इस कान की कीमत तो जरा बताओ कि सामने वाले ने बोला, तूने सुन के हिसाब लगा लिया। मैंने कहा हाथ ऊपर उठाओ, तुमने हाथ ऊपर कर दिया। मैंने कहा दूसरा उठाओ, आपने दूसरा ऊपर कर दिया। मैंने तो आपका हाथ नहीं पकड़ा, तूने हाथ क्यों ऊपर कर दिया? तुम कहोगे मौलाना मेरे कान में सुना है। अल्लाह ने कैसा सिस्टम बनाया है, मैं तुझे छूंगा भी नहीं, जो चाहूंगा तुझसे करा दूंगा। अल्लाह ने सिस्टम क्या रखा है यार, उस रब की खुदा की कसम, अगर जिंदगी भर सजदे में सर रख के ना और उसका शुक्रिया अदा करो तो नहीं कर सकते। बोलो कर सकते हो? सिस्टम क्या बनाया उसने। अगर अल्लाह किसी को औलाद ना दे तो भागा फिरता है, जमाने में जिंदगी बेजार नजर आती है। औलाद की कीमत बे औलादे से जाके पूछो कि औलाद क्या है। अल्लाह ने तुझे फ्री में इतनी कीमती औलाद दे दी। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया बना के बना के गारंटी देता हूं, पूरी दुनिया एक आदमी नहीं बना सकता। आप कहोगे कि मुर्गे के बच्चे से मशीन, अंडे से मशीन बच्चा निकाल रही है, तो मशीन नहीं
मशीन से निकले तो बच्चा अंडे से, मशीन से नहीं है। वो हिट मुर्गी देती है, वो हिट मशीन दे देती है, बच्चा बन जाता है। साइंस ने हिसाब लगा लिया किस तरीके की गर्मी चाहिए अंडे को बच्चा बनाने के लिए, जो गर्मी वहां से मिलती है वो गर्मी मशीन से दे दी, बच्चा अंडे से पैदा हो रहा है। कुछ लोग कह रहे कि साइंस बड़ी आगे बढ़ गई, बड़ी आगे बढ़ गई, जिन औरतों को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं वो साइंस के जरिए बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैंने कहा साइंस के बाप की भी हिम्मत नहीं कि बच्चा पैदा कर दे, बच्चा उसी तरीके से पैदा हो रहा जो कुदरत ने चीजें। मर्द और औरत का मादा जब मिलता है तो उसी से बच्चा पैदा होता है। अब वो मादा मिलाने का उन्होंने तरीका मशीन के जरिए कर लिया, लेकिन मादा मर्द और औरत का ही है। अब मुझे बताओ, एक बच्चा नहीं दे सकती ये दुनिया तुम्हें, एक बच्चा जैसी तकलीफ होती है जब बच्चे की पैदाइश होती है ना। उसकी मौला तू जब औलाद दे रहा, तू बच्चे दे रहा, तो तू तो कादिर मुतलक है। या अल्लाह, जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो मौत जैसी शक्ल हो जाती है, मौत जैसी तकलीफ होती है, वो अपनी मौत से गुजरती है। मेरे मौला किसी दूसरे तरीके से औरत को बच्चा दे दे, बाप को बेटा दे दे, किसी और तरीका से इन्हें साहिब औलाद बना दे। या अल्लाह, अगर तू चाहे तो बच्चा पहाड़ से दे दे, ऐसे दे दे। चंद औरतें बैठी हैं, चंद कौन सा गाँव है ये? बारूपुर भमरौआ, ये नामी गांव का ऐसा है। गांव का नाम ही ऐसा है कि यार इस गांव की खामोशी में बड़ी अच्छी तकलीफ कर रहे हैं। इन नेट वालों से पूछो, ये मेरी पूरी तकरीर मेरी 20-30 हज़ार क्लिप है ये तकरीर। बड़ी कीमती तकरीर है। मैं रोजाना ये तकरीर नहीं करता जो आज करता। इन चैनलों वालों से पूछो, ये तकरीर मेरी यूट्यूब पर है ही नहीं। बड़ी कीमती बातें बता रहा हूँ। तुम लोगों को मजा आता है, हंसी की बातें कर दो, उसमें मजा आता है, लेकिन हंसने के लिए आप नहीं आते। मेरी 1.5 घंटे की तकरीर होती है, उसमें कोई 1-2 जुमले हंसी के आ जाते हैं, ऐसे होते हैं वो हर तकरीर में आ जाते हैं। वो चैनल वाले क्या करते हैं, उसे कट करते हैं ना, और वो इतना 30 सेकंड का डालते हैं, अपना चैनल चला लेते हैं। ये गलत है, मैं मना करता हूँ। मेरा मकसद आपको हंसाना नहीं, मेरा मकसद है अल्लाह उसके रसूल का मुती और फरमाबरदार बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो गुजारिश करता हूँ चैनल वालों से, खुदा रहा किसी आलिम की तकरीर को ऐसा नहीं किया। अगर कोई बात आ गई तो इतनी कुरान ने इजाजत दी है, रो ज्यादा हंसो कम, इतनी इजाजत दी। आदमी मुस्कुरा लिया, कोई बात आ गई, अल्लाह के रसूल खुद भी मुस्कुराते थे, इतनी इजाजत है। लेकिन ये चैनल वाले क्या करते, कट किया और उस पर इमोजी लगाते, गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने इस चीज को बारहा मना किया है, मैदान महशर में ये खुद इस चीज के जिम्मेदार हूं। उलमा की तकरीर है, कोई बात आ गई तो उसको ऐसे नॉर्मली सी डाले, इसलिए आदमी कभी कभी जहन में बोरियत महसूस करता, कोई बात आ जाती है। और वो बात भी मेरी कोई चटकुल्ला नहीं होती, हकीकत होती है, उसमें भी कोई चटकुल्ला नहीं होता, वो हकीकत होती है। वो मैं मुहावरे बोलता हूँ, क्या होते हैं वो मुहावरे होते हैं, समझ रहे आप? जैसे कहते ईद का चांद हो रहा है ना,
का चांद हो रहे हो, तो वो ईद का चांद थोड़ी नहीं है, मतलब ये कि बहुत दिनों में नजर आया जी, बात है कि नहीं? जैसे जैसे कोई चीज महंगी हो तो मुनक्के हो रहे हैं, तो मुनक्के थोड़ी है, मुनक्के महंगे होते हैं, वो भी इसलिए मिसाल दी जा रही है? कोई अगर बहादुर है तो शेर है भाई, तो शेर थोड़ी नहीं है, वो बहादुर है इसलिए शेर से मिसाल दी, बात है कि नहीं? जैसे मैंने कह दिया कोई जुमला आया, कभी इतना किसी के दावत में खाना खाया तो डोंगे में धुएं निकाल दिए, तो उस चीज को हमने वो बना दिया कि सब वो ऐसे कर दिया, लेकिन वो बात हकीकत है ना? जैसे मिसाल के तौर पर आप शादी करें, शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाए, बहुत ज्यादा खर्चा हो तो आप भी कह देंगे यार धुएं निकल गए हमारे, है ना? हम यार बहुत ज्यादा मतलब वो हो गए, बहुत ज्यादा मतलब ये कि महंगी शादी हो गई, इस तरीके के ये मुहावरे, ये जुमले मेरे कुछ इस तरीके के मुहावरे के होते हैं, समझ रहे हैं? तो ये वो इसलिए नहीं होते मेरा मकसद हंसाने का, मेरा मकसद बात सही होती है, बात क्या होती है, वो सही होती है, बात गलत नहीं होती है, समझ रहे हैं? या मैंने कह दिया किसी ने नौजवानों को देखो कोई टाइटू बनवाए हुए है ना, बड़े बड़े बाल उन पे स्ट्रेट कराई पीछे से, ऐसे बाल बड़े बड़े नौजवानों के, ठीक है, अजीब सा ढंग है, अजीब सा ढंग है, लेडीज की तरह कुछ है, कुछ लेडीज जेंट्स की तरह है, होती है कि नहीं होती? कुछ लेडीज जेंट्स की तरह है, यानी वो जींस पहनेंगी, वो बाल जेंट्स की तरह कटा रही है, तो अगर मैंने उनके लिए कुछ कहा है तो वो बात बिल्कुल सही कही, गलत नहीं कही है मैंने। आप बोलते हैं मर्द के लिए और आपा बोलते हैं औरत के लिए, मर्द के लिए क्या बोलते हैं और औरत के लिए आपा। तो अगर पीछे से मर्द को देखा बड़े बाल हैं औरत की तरह, मैंने कह दिया आप जा रही हैं आपा जा रही है, पता नहीं है, तो बात गलत तो नहीं है ना? उसको तुम कुछ भी समझो। कुछ लोग कहते हैं मुफ्ती साहब हंसाते बहुत हो, भाई हंसाते नहीं, ऐसे जुमले लाकर दिखाओ यार जी, वाह वाह वाह, मैं कोई चुटकुले नहीं बयान करता हूँ, लाकर दिखाओ ऐसे जुमले कि जो इस्लाह होती है और उसके जरिए में इस्लाह कर भी देते। कुछ लोग इस्लाह करते हैं डंडे से मार के, कुछ इस्लाह करते हैं प्यार से, मैं प्यार से इस्लाह कर देता हूँ, और कितने लोगों ने इस्लाह हासिल भी कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब, समझ गए आप? मकसद मेरा इस्लाही होता। अब तवज्जो करें, जो मैं बयान कर रहा था, मैं क्या कह रहा था फिर बता सकते हैं? हजरत मूसा की बेटे प्यार में, ये मुस्तफ़ा की महफिल है, बड़ी अदब से। हजरत मूसा ने अर्ज की, हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो ऐसी तकलीफ होती है जैसी मौत जैसी, मौला अगर तू चाहे तो ये तकलीफ ना देकर भी किसी पहाड़ से बच्चा पैदा कर दे, जिसे जरूरत है जाएगा ले आएगा, उसे रात को बशारत दे दे कि जा फला पहाड़ के पास जाना, तेरा बच्चा फला पहाड़ से जन्म लेगा, उठा के ले आना, वो सुबह को जाए उसी पहाड़ से ले आए। और लोगों जरा गौर करो, गौर करो, अल्लाह ने हजरत मूसा की दुआ के जरिए, हजरत मूसा की अर्ज इल्तिजा के जरिए शुरू कर दिया, बच्चा पहाड़ से देना शुरू किया, जिसे जरूरत थी गया ले आया, खूबसूरत था गया ले आया, अच्छा था गया ले आया, हट्टा कट्टा था गया ले आया, एक बच्चा माजूर पैदा हुआ। उसे कोई नहीं, सब जाते और छोड़ आते। अल्लाह ने फरमाया मूसा देखा मेरी कुदरत, अगर कोई माँ इसे जन्म देती तो चाहे एक पैर खराब नहीं, चारों हाथ पैर खराब होते मगर कलेजे से लगा लेती, कलेजे से लगा लेती। अगर काला भी हो तो माँ के लिए चांद का टुकड़ा है, अगर भैंगा भी हो तो माँ के लिए चांद का टुकड़ा है, अगर गूंगा भी हो तो माँ के लिए चांद का टुकड़ा है, विकलांग भी है तो माँ के लिए चांद का टुकड़ा है। अगर 4 बेटों में एक बेटा गरीब हो तो माँ बाप उसी से ज्यादा प्यार करते हैं जो गरीब हो।
के सड़ी हैं तो माँ बाप सबसे अलग हो जाते हैं, मगर किससे कभी अलग नहीं होते। उस पागल को, उस गुंगे बहरे, उस विकलांग को अपने साथ रखते हैं, कहते हैं ये क्या कमा खाएगा, हम ही इसके साथ हैं। ये बात हकीकत है कि नहीं है? का मेरी हर काम में हिकमत है। लोगों, जब तुम किसी काबिल न थे तो तुम्हें माँ बाप का प्यार अल्लाह ने दिया और ये कुदरती तौर पे उनके दिल में रखा। मुझे बताओ, ये है अल्लाह की नेमत है। अगर हम नाशुक्र हो गए, हमारी ज़बानों से शुक्रिया अदा नहीं होता। अल्लाह फरमाता वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, लोगों तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, मैं अपनी नेमतों को तुम्हारे ऊपर बढ़ा दूंगा। लोगों, जिस हाल में हो अल्लाह का शुक्र करो। अगर बीमार हो तो अल्लाह का शुक्र करो, गरीब हो तो अल्लाह का शुक्र करो, लोगों गाड़ी नहीं है तो अल्लाह का शुक्र करो। लोगों, जिस हाल में हो उस रब का शुक्र करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। शेख सादी फरमाते हैं, शेख सादी फारसी के बहुत बड़े इमाम, कहते फजर की नमाज में मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, मेरे पैर में जूता नहीं था, गुर्बत की वजह से। क्या नहीं था पैर में? काय की वजह से? गुर्बत की। जोर से बोलो, काय की वजह से? गुर्बत की वजह से मेरे पैर में जूता नहीं था। मैंने जाके नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में शिकवा कर दिया, मौला तूने सादी सिराजी को मौला कितना गरीब रखा है कि मेरे पास जूता तक नहीं है, नंगे पैर मस्जिद में आया हूँ, नंगे पैर तेरी चौखट पे आया हूँ, नंगे पैर तेरी बारगाह में आया हूँ। या अल्लाह इतनी गुर्बत भी ना देता, इतना तो दे देता कि कम से कम पैर में जूता पहन लेता, पैर में चप्पल पहन लेता। कहने लगे ये शिकवा करके मस्जिद से निकला था, मस्जिद की सीढ़ियों पे एक भिखारी भीख मांग रहा था, मैंने देखा उसके दोनों पैर ही नहीं थे, दोनों पैर ही गायब थे। मैंने उसे देखा पैर नहीं है, मैंने कहा मेरे पास तो बस जूता नहीं है मगर पैर तो है। मैं दोबारा मस्जिद में जाके सजदे में गिर गया, रो के बोला मौला मुझे माफ कर दे, अरे तेरा शुक्र है तूने मुझे तो खाली जूता नहीं दिया, उसमें तो पैर ही नहीं है। लोगों, जब तुम शिकवे करते हो तो एक बार अपने से नीचे को देख लो यार, दुनिया में तुझसे कोई नीचा भी तो होगा ना, उसको भी एक बार वो लोग भी तो है जो रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, फुटपाथ पे पट्टा बिछा के, अखबार बिछा के ऐसी सर्दी में सो रहे होंगे। जिसने तुम्हें शुक्र करते हो उसका शुक्र। हज़रत अय्यूब एक नबी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक नबी। कौन है? नबी। हज़रत अय्यूब बहुत अमीर शख्स थे, बाग थे, बकरियां थी, मवेशी थी, बेटे थे, जमीनें थी, माल था, तिजारत था, अच्छी सेहत थी। अल्लाह ने आपके जितने मवेशी थे सबको ले लिया, बकरियों को ले लिया। शैतान आया, वो अय्यूब तेरी सारी बकरियां अल्लाह ने ले ली, सारी बकरियां खत्म हो गई, सारे मवेशी खत्म हो गए, सारा माल खत्म हो गया, अब भी तू उसी को याद करता है? हज़रत अय्यूब ने फरमाया माल दिया किसने था? शैतान आके बहकाता है, देख तेरे पड़ोसी को 3 मंजिल दे दी, तुझे क्या दिया अल्लाह ने? तुझे क्या दिया? तुझे क्या दिया? तो आदमी कहता है बात तो सही है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, एक शख्स रोजे से, यकीन करना मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने पूछा भाई रोजा क्यों रखा? कहने लगा रोजा क्यों रखा? अल्लाह ने दिया क्या, बड़ी गरीबी हमारे पास तो इतना भी नहीं, सहरी तारी कर ले, रोजा तो वो रखें, तो जिन लोगों को अल्लाह ने दिए खाने वो रखें, हमसे
हमसे क्या अल्लाह हिसाब लेगा? हमसे अगर अल्लाह पूछेगा तो हम उससे अल्लाह से कह देंगे तूने हमें खाने नहीं दिया तो कहाँ से करते? मैंने कहा ओ शख्स कहने वाले, जरा उन बीमारों को देख जो एक खुराक न खाएं तो उन्हें नींद नहीं आती है, तुझे सुकून से नींद तो आती है ना? उनको देख जिनके पास खाने हैं मगर बीमारियां इतनी हैं कि वो खाने नहीं खा सकते, इतनी बीमारियां हैं कि वो खाने नहीं खा सकते। उन मीठे वालों की दुकान पे जाके पूछ उन मालिकों से कि तेरे मीठे की तू हलवाई या दुकानें खा सकता? वो कहेगा मुझे शुगर है, मैं मीठा नहीं खा सकता। अरे अल्लाह का शुक्र है कि तुझे अल्लाह ने वो बीमारियां तो नहीं दी है, माल अगरचे कम दिया है मगर सेहत दी है, यही उसकी रहमत क्या कम है? मुझसे पूछो कि शादी को 18 साल हो गए, बच्चा पैदा नहीं हुआ, अगर अपने ऊपर होते तो क्या वो बच्चा पैदा ना कर लेता है? बच्चा ना ले आता? किसी का गोद ले लेगा, वो उसका नहीं होगा, गोद लिया हुआ, ठीक है, मुंह बोला होगा, गोद लिया होगा, लेकिन ओरिजिनल वही होगा जो अल्लाह तेरी नस्ल से तुझे देगा। बोर्ड पे लिखा होता बेऔलादे मिले, जिनको औलाद नहीं है वो मिले, हमारे यहाँ इलाज होता है, जिनको औलाद नहीं है बच्चे नहीं होते, हमारे इलाज से बच्चे हो जाते हैं। मैंने कहा अगर तेरे इलाज से बच्चे होते तो तेरे भी होते, अरे तेरे पास बच्चे नहीं है, अल्लाह ने ये बता दिया बच्चा डॉक्टर नहीं अल्लाह देता है। लगाओ नारा, लगाओ नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब हजरत। अगर आपको यकीन ना हो तो 10 डॉक्टर मैं ऐसे दिखा सकता हूँ जो बच्चों का इलाज करते हैं, उनके बच्चे ही नहीं। हाँ, सही बता रहा हूँ। मेरे रामपुर में बहुत बड़ा डॉक्टर है MBBS, ठीक है, फीस लेके देखता है, बच्चों का ही डॉक्टर है। बेऔलादे मिले लिखा है, बेऔलादे मिले, लेकिन खुदा ने उसी को किसी को अल्लाह ने कई कई अता की, और कईयों को कई कई दे दी तो वो क्या क्या सोचते हैं कि बहुत हो गई यार, कैसे पलेंगे, तेरी औकात है इसे पालना, तेरी औकात है इसे पालना, तेरी औकात है? कितने यार इतने बच्चे हो गए, सब कह रहे हैं बच्चों को कम करो, कहां से खाएंगे कहां से पिएंगे? मैंने कहा तुम्हारी औकात है पालना? जब तुम माँ के पेट में थे तो तुम्हें कौन पाल रहा था? बच्चा तो माँ के पेट में भी जिंदा होता है, बोलो जिंदा होता है कि मुर्दा होता? अगर मुर्दा हो ना तो फिर वो काम ही खराब है, माँ को भी खतरा है। मशीन आ गई अब तो पेट पे लगा के माँ के बता देता है डॉक्टर के बच्चा जिंदा, दिल की धड़कनें बताता है कैसी चल रही हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन से बताता है दिल की धड़कनें कैसी चल रही हैं। बच्चा जिंदा है तो जिंदा तो 9 महीने खाया क्या? कहता है ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, खाएगा क्या? तो माँ के पेट में क्या खाता था? जब अल्लाह माँ के पेट में खिला सकता है तो इतनी बड़ी जमीन के पेट में भूखा कैसे रखेगा? कैसे भूखा रखेगा मुझे बताओ जरा।
दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बेटे चाहे नारा ना लगाओ, बस सुनते रहो, ये बातें बड़ी अच्छी हो रही है, बड़ी काम की तकरीर हो रही है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। एक बात सुनोगे, यहाँ कोई आदमी वो है जिसकी उम्र 70 साल की हो, वो तो हाथ उठाए। या मुश्किल है, मुश्किल है होना। नहीं, शर्म की नहीं बात, हकीकत है, ये अब उम्रें नहीं हो पा रही हैं, ज्यादा नहीं हो रही हैं। हाँ, सही बता रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये भी कयामत की निशानी है। और अब जो इतनी उम्र हो रही है, आगे को और भी कम है। तवज्जो, बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल खामोशी से, बिल्कुल खामोशी से सुने, बिल्कुल शोर नहीं। अगर कोई बच्चा बोल रहा है ना, तो उसको आप चुपाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं हर बच्चे को जाकर नहीं चुपाऊंगा, और फिर भी अगर आप नहीं चुपाएंगे तो मेरा टाइम ऐसे चल रहा है, वो नहीं रुक रहा, और मैं अपनी टाइम के मुताबिक ही तकलीफ करूँगा। आप सोच ले कि मैं फजर तक बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। आप सोच रहे हैं अभी तो बातें कर लें, आराम से सुनेंगे, वो तुम कुछ भी कर लो, मेरा टाइम चल रहा है। आज आप आज सुनने आए हो, मुझे आज 4 महीने हो गए लगातार बोलते हैं, 4 महीने पूरे मुहर्रम से बोल रहा हूँ, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, पूरे 4 महीने मैं बड़ी दयानियारी के साथ बता रहा हूँ। और ये 4 महीनों में यकीन मानना, मैं 4 रातें सुकून से नहीं सो पाया। क्या समझते हैं? और अभी कंटिन्यू बोल रहा हूँ, और रमजान तक ऐसे, फिर रमजान में कुरान सुनाना। ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज भी हूँ, माशाअल्लाह, और मैं 23 महराबे सुना चुका हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खूब है। जिस दिन से हाफिज बनाऊँ, सुनाता ही हूँ हर हाल में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़ल है, बहुत छोटी उम्र में हाफिज बन गया। हाँ, और मैं ऐसी भी महराब में सुनाता हूँ, शायद कोई सुनाता हो। लोग कहते हैं इस मस्जिद में, उस मस्जिद में, मैं कहीं नहीं, मैं 2-4 लोगों को पकड़ता हूँ, कहता हूँ लोग भी मैं बांटूँ, खर्चा भी मैं करूँगा, बस मेरे पीछे खड़े होकर सुन लो। क्या कहते हैं? मकसद है महराब होना जी, कहते कि नहीं है, मकसद है 2015 से तो मैं ऐसे ही सुना रहा हूँ 8 महीना। हाँ, 2-3 लोग, मैं सोचता हूँ एक मस्जिद कम है हाफिज ज़्यादा। मैं तो जिस मस्जिद में चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुना सकता हूँ, बोलो सुना सकता हूँ तो जी, है, जहाँ मैं चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुना सकता हूँ, तो लोग खुशी से सुनेंगे, है ना। मैं सोचता हूँ अगर मैं किसी मस्जिद से पीछे हटूँगा तो कोई एक हाफिज को मस्जिद मिले, है कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूँ तो नई मस्जिद बनवा के भी सुना सकता हूँ। जी, मेरे सुभान आंसू अल्लाह, भर आए। माशाअल्लाह। अगर मैं कह दूं कि तुझे मस्जिद बनाना है 1 साल के अंदर, मैं कुरान सुनाऊंगा तो वो बना देगा, चाहे जमीन बिक जाए। हाँ, ये लोगों की मोहब्बत, अल्लाह खैर फरमाए। मैं क्या बोल रहा हूँ बताइए यार, भूलो मत, 70 साल की उम्र में मुझे सब याद है ना। नहीं, इसलिए कब उम्र कम हो गई, मगर चलो जितनी भी उम्र हो गई, 50 साल 40 साल कोई तो हो गई। आपके गांव में जितने आज बोर्ड हैं, आज से 20 साल पहले तुम्हें बोर्ड थे, 30 साल पहले थे, 40 साल पहले कम थे ना, अब ज्यादा हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब 40 साल पहले तुम्हारे गांव में इतने आदमी नहीं थे जितने अब हैं, तो जनसंख्या पहले से बड़ी के घटी, ठीक है भाई। ये कह रहे हैं बढ़ेंगे तो कहां से खिलाओगे। आज से 40 साल पहले, अब इतने तो लोग मिनिमम 40 साल पहले का जमाना देखा होगा, 40 साल पहले 4 घरों में चावल नहीं था, सट्टी और जो खा खा के लोग मर गए। गलत तो नहीं कह रहा हूं, मेरे वालिद साहब खुद बताते हैं कि चावल नहीं होते थे बड़े बड़े अच्छे घरों में, जिस दिन चावल मिल गए तो बड़े खुश होते थे, आज चावल मिले। सट्टियां खा खा के लोगों ने जिंदगी गुजार दी, प्याज रख के रोटी पे प्याज से खा खा के जिंदगी गुजार दी। जब कम थे तो इतने अच्छे नहीं थे, आज हर घर में इतना लंबा लंबा चावल पकाया जा रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, गोरी का चावल
पहले जानता था बोरी का चावल, मोटे का तो मिलता नहीं था। वही बात है, अगर मोहल्ले में कोई मेहमान आ गया तो पूरे गांव में मुर्गा ढूंढा जाता था, फिर पकता था, पूरे गांव को पता होता था फला घर मुर्गा पका। गलत तो नहीं कह रहा हूं? फला के घर, क्योंकि आधा गांव को तो पता यूं हो जाता था कि वो ढूंढता था, और आधे गांव को यूं पता हो जाता मेहमान आया मुर्गा पका होगा, है ना। और पूरा गांव रश करता था, भाई मुर्गा पकाया। और आज मेरे भाई मुर्गे से पीछे छुटा रहे हो, बस बस बहुत हो गया। बताओ अल्लाह ने नेमतें बढ़ाई कि घटाई? ये मुझे ये सच बोलो यार, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि जनसंख्या कम करो? हमने कहा जब कम थी तो क्या फैसिलिटी थी? जब 40 साल पहले कम थी, जब बारिश होकर निपट जाती थी ना, तो 95% घर बरसते जाते थे। छप्पर कच्ची छत है, आज ऐसे ऐसे लिंटर पड़े हुए हैं, 3-3 मंजिला। भाई मेरी बात गलत है? ऐसे पैर फैला के सो जा, बारिश कितनी भी आ रही है पता ही नहीं है, और ऐसे अंडरग्राउंड पानी चल रहे हैं कि छत का पानी किधर जा रहा पता ही नहीं, लैट्रिन बाथरूम का पानी किधर जा रहा पता ही नहीं, नल का पानी किधर जा रहा पता ही नहीं, वॉश बेसिन का पानी किधर से आया किधर गया पता ही नहीं, लाइट आ रही है अंडरग्राउंड फिटिंग चल रही है। अब मुझे बताओ फैसिलिटियां कितनी बढ़ गई, खाने कितने बढ़ गए? जो पुराने खाने थे मेरे भाई वो तो रहे ही नहीं, अब देखो कितने तरीके के आइटम हो गए। पहले शादियां होती थी, लोग खाली शकराना मिल गया तो खुशी के मारे छलांगे लगाता था, छलांगे, पता शकराना खाया आज इसकी बारात में। मेरी बात गलत तो नहीं है? चाचा आपकी बारात में शकराना मिला था नहीं? क्या मिला था सही बताओ? बूरा। आगे देखो बात, शकराना। और मालदार होता था तो उस पे घी हो जाता था, मालदार नहीं हुआ तो बूरा ही होती थी। मेरे अगर घी हो गया तो वो जरा मालदार होता था, नहीं तो खाली बूरा, खाली शकराना। आज शादियों में मालूम है व्हाइट कोरमा अलग चल रहा है, चिकन चंदेजी अलग चल रहा, चिकन फ्राई अलग चल रहा, बिरयानी अलग चल रही है, जर्दा अलग चल रहा, मिठाइयाँ अलग चल रही है, कॉफी अलग चल रही है, पेप्सी अलग चल रही है, फिर भी कह रहा मजा ना आया। तो डकैत तुझे मजा कब आया? फिर भी क्या कह रहा मजा ना आया? तो डकैत तू गुर्दे खाता, इसके क्या खाता ये बता मुझे, क्या खाता तू? इसके गुर्दे खाता, क्या खाता? मजा और कैसे आता? इस गरीब ने इतनी अनवा अक़साम के खाने कर दिए। ओ लोगों, अल्लाह की नेमतें देखो, अगर जनसंख्या बड़ी है तो अल्लाह की नेमतें भी बड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बताओ अल्लाह, वो अल्लाह जिसने अल्लाह ने बढ़ाया, अल्लाह ने बढ़ाया तो कितनी नेमतें बढ़ा दी। एक बात सच बता दूं, जी सच बता दूं, जितनी एक औरत के कपड़े हैं ना, पहले एक महल्ले में ना निकलते थे कपड़े। गलत कह रहा हूं मैं? पता नहीं है, मैं सही बता रहा हूं। मैं एक जोड़े में एक शादी कर ली, दूसरी नहीं कर सकती, चाहे शोहर रक्षा चला रहा या प्याज न ला रहा। कहने लगी इससे तो मैंने कर ली शादी, अब दूसरी, अब नहीं, बल्कि सच बात बता दूं, बिल्कुल एक जोड़े में एक शादी होती नहीं, एक शादी के लिए कई जोड़े, माइयों का अलग, मणे का अलग, शेरे का अलग। गलत है ना? और दूल्हा की बहन तो फटी फिर रही है, ये तो सोच रही है पूरी बजाज की दुकान अपने खरीद लिया, क्यों मरी जा रही है? तेरा भाई आज दूल्हा बना है तो कोई नया थोड़ी बना है, एक जोड़े में कर ले। है? हम तो आज भी 2 साल के पुराने कपड़ों से शादी कर रहे हैं। ये जुब्बा पहन रहा हूं मैं, अभी 19 तारीख में हमारे घर मेरी सगी बहन की बारात आई,
उसके अखलाक और किरदार की कीमत। अल्लाह ने कितनी नेमतें बढ़ा दी। पहले ऐसा होता था, कहते थे हम मेहमानदारी पे जाएंगे भैया, अपनी जबान पर दे दिया हमें, जाते थे। हाँ, और अच्छा लोग भी इतने अच्छे थे, दे भी दिया करते थे। अब तो देगा ना, दे भी दिया तो फिर कहने लगे नहीं करना। और अब तो जरूरत ही नहीं है, खुद अपनी इतनी है यार, कई कई जोड़ी जूते, कई कई जोड़ी कपड़े ढेर लगे पड़े हैं। जाके वहां जाके देखो, भोजपुर में कपड़ों के पुराने ढेर चट्टे कहां से आ गए, बोले साहब पुराने, सब बढ़िया। अल्लाह की नेमतें कितनी बढ़ गई मेरे भाई, अल्लाह की नेमतें यार हैं? ना ऐसे मकान थे, ना ऐसे खान पान थे। अल्लाह ने जब जनसंख्या बढ़ाई तो उससे ज्यादा अल्लाह ने फैसिलिटी बढ़ाई। बेशक, हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों उसकी रहमत है ना। अल्लाह फरमाता है वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह फरमाता भूख के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, उन्हें भी रोजी देते हैं। तुम्हें भी देते हैं, उन्हें भी देते हैं। हमारा तो इस पर ईमान है। क्या है इसका? अल्लाह की कसम, इस पर हमारा ईमान है। मेरे भाई, अल्लाह की रहमत है, वो उसकी कुदरत है। पहले तुम बहुत कम हुआ करते थे, तो इतनी फैसिलिटियां नहीं थी, अल्लाह ने बढ़ाया तो फैसिलिटियां बढ़ा दी। उसका शुक्र हर हाल में, कभी भी उसको भूलना। मैं अर्ज कर रहा था, सुनिए, शैतान आया, बोला अय्यूब तेरे सारे मवेशी खत्म कर दिए, फिर भी याद करता है, कहना दिए हुए उसी के थे। हजरत अय्यूब के बेटों को मौत आ गई, बेटे ले लिए, तनहा रह गए। हजरत अय्यूब के बेटे ले लिए, हजरत अय्यूब के बागात बिक गए, हजरत अय्यूब के जानवर खत्म हो गए, बिजनेस और तिजारत खत्म हो गया, अकेली हजरत अय्यूब की जान बची। हजरत अय्यूब पे भी बीमारी आ गई। ये तो बता कि इन सबों में मेरा था क्या? उसका था, उसने ले लिया तो मेरा क्या लिया? अरे ये बीमारी में भी वो मुझे रख रहा है, ये भी उसका शुक्र है। वो अगर मौत दे दे तो ये भी उसकी मर्जी है। मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने मोमिनीन की जानों को खरीद लिया, उनके मालों को खरीद लिया जन्नत के बदले में। तुम्हारा माल ले ले तो उसने तो खरीद ली, तुम्हारी जान ले ले तो उसने तो खरीद ली, मगर बदला तुम्हें जन्नत देगा। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। कभी ना शुक्री ना करना, जिस हाल में रखे शुक्र अदा करना। और सुनो, अगर आपने शुक्र की आदत बना ली तो हमेशा खुशहाल रहोगे। अगर 1 लाख रुपए रोज कमाओगे और शुक्र भी करते रहोगे तो खुशहाल नहीं। और अगर आप तो चटनी खाओगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो खुशहाल रहोगे। यही तो खुशहाली है, यही तो खुशहाली है कि उसका शुक्र अदा कर रहा है, यही खुशहाली है। नेकियों की बहुत जरूरत पड़ेगी मैदान महशर में, बहुत नेकियां करो
और जिस हाल में रखे उसका शुक्र है, तो फिर दिल एक ही काम कहेगा कि अब कुछ मत कर, उसका शुक्र करो, नेकियां कर। क्या कर, उसका शुक्र कर। और जिसने नेकियां की और उसका शुक्र किया वही वली हो गया। क्या हो गया? वली हो गया। जिस सरकार गौसे पाक की महफिल में आए हो, आपने जिस सरकार गौसे पाक का जलसा सजाया है, वो गौसे पाक ने, मालूम है एक वक्त ऐसा भी था कि पेड़ों के पत्ते सूत सूत के खाए और अपना पेट भरा था। अब्दुल कादिर के पास खाना नहीं था तो पेड़ों के पत्ते तोड़ तोड़ के खाते और पेट भरते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। या अल्लाह तेरा शुक्र है, पेड़ का पत्ता खाया, दरख्तों की छालें खाई, मगर अब्दुल कादिर ने अपने रब का शुक्र अदा किया। जब रब का शुक्र अदा करते रहे तो अल्लाह ने इतना नवाजा कि अब्दुल कादिर ने फिर एक दिन मुर्गा भी खाया। ऐसा मुर्गा खाया कि खाने के बाद मुर्गे की हड्डियां बची। सरकार गौसे पाक का मदरसा था, एक औरत ने अपने बच्चे को मदरसे में डाल रखा था। मदरसे में गौसे पाक के बच्चा पढ़ता था। माँ अपने बच्चे से मदरसे में मिलने आई। आपके बच्चे पढ़ते जैसे मिलने जाते हो, माँ मिलने आई। माँ ने क्या देखा कि मदरसा में बच्चा सूखी रोटी के टुकड़े खा रहा है, सूखे टुकड़े उससे निगले नहीं जा रहे, सूखे टुकड़े उसके बच्चे से चबाए नहीं जा रहे। माँ ने अपने बच्चे का हाल देखा, आंख में आंसू आ गया। अब्दुल कादिर की बारगाह में आई, सरकार गौसे पाक की बारगाह में आई। आप दस्तरखान पे मुर्गा तनावुल फरमा रहे थे, कहने लगी ओ अब्दुल कादिर, मेरा बच्चा तेरे मदरसे में सूखे टुकड़े खा रहा। ओ अब्दुल कादिर, आप मुर्गा खा रहे हो, ये इतना अंतर क्यों है? मेरे गौस ने फरमाया इधर आ, जरा इधर आ। आई, मेरे गौस ने फरमाया जो मुर्गा खा के मैंने हड्डियां फेंकी है, जरा इन हड्डियों को जमा तो कर। उसने उन हड्डियों को जमा कर दिया। सरकार गौसे पाक ने हड्डियों पे हाथ फिराया और हाथ फिरा के फरमाया अल्लाह के हुक्म से मुर्गा जिंदा हो जा। जो खाया था हड्डियों से मुर्गा जिंदा कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा। मेरे गौसे पाक ने फरमाया ओ बूढ़ी औरत, ये मंजिलें हैं मंजिलें, जैसी जैसी मंजिलें तय होती जाती है वैसे वैसे इनाम मिलते चले जाते हैं। जो मंजिलें तेरा बेटा तय कर रहा है, ये मंजिलें जब अब्दुल कादिर ने तय की थी तो मुझे सूखी रोटी के टुकड़े भी मयसर ना थे। मैं दरख्तों के पत्ते सूत सूत के खाता था, दरख्तों की छालें छील छील के खाता था। तेरे बेटे को तो सूखे टुकड़े मयसर भी है, लेकिन जब वो मंजिल अब्दुल कादिर ने तय कर ली और जब इस मंजिल पे आया मुर्गा खा रहा है, तो मंजिल देख मुर्गा जिंदा भी कर रहा है। बहुत मंजिल है, ये मंजिल है। आज लोग हमारे कुत्ते को, हमारे इसको देखने बाज को बड़ा मजा आ रहा, कार में घूम रहे, जहाजों में घूम रहे, लेकिन हमारी मंजिलें नहीं देखी। खुद वो भी था कि तू अपने बेटे को बगल में लेके खिला रहा था और खुदा की कसम हम मदरसे की जली हुई रोटी, हक बात है। यकीन बता रहा हूँ, मैंने मदरसे के वो चावल भी खाए जिसमें सूढ़ियाँ हुई, कितनी बार लैब बंद करके खाए, कहाँ तक भी नहीं, कहाँ तक भी नहीं। कितनी बार कच्ची रोटियां खाई, कितनी बार दिल चाहता था हफ्ते में एक बार गोश्त मिलता था और एक रोटी मिलती थी, उसमें भी अगर हड्डी आ गई तो बेकार, और रोटी भी जली हुई होती थी, गिन के मिलती थी। यकीन कभी कभी अगर दिल चाहा, अगर ज्यादा रोटी ले ली तो पिटाई भी लगती। यार हमारे वो दिन भी तो दे, हमारी वो रातें भी तो दे। तू अपने बेटे को बेहतरीन लिहाफ गद्दे में सुलाता है, कहीं सर्दी ना हो जाए। खुदा की कसम, टंकी के ठंडे पानी से फजर में वजू करके नमाज़ें भी पढ़ के मदरसे में कुरान पढ़ा है, वो जाते हो, वो दिन भी तो दे। क्यों रहा है मैं बता रहा हूं, मेरे कितने हासिल पैदा हो गए यार। आज ये बड़ी तरक्की कर गया, मगर मेरे
मेरे वो दिन नहीं देखे कि जिन मंजिलों से मैं गुजरा, उन मौलवियों के वो दिन भी तो देखो कि ये किन मंजिलों से गुजरे हैं। इन्होंने पिटाइयां खाई हैं, उस्तादों ने इतना मारा है कि इनकी पीठें सुर्ख हो गई हैं, उस्तादों ने इतना मारा है इनके हाथ सूज गए हैं, मगर फिर भी इन्होंने शिकवे नहीं किए हैं। ये भूखे रहे हैं मगर कुरान पढ़ा है। ये अल्लाह की कसम इनका दिल चाहता रहा है कि बाजारों की कीमती चीजें हम भी खाएं, मगर इनकी जेब में पैसा नहीं होता था। अब्दुल कादिर ने फरमाया मंजिलें हैं मंजिलें, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बुजुर्गों को करामतें ऐसे नहीं मिल जाती, बुजुर्गों को करामतें ऐसे नहीं मिल जाती, मंजिलें तय करते हैं। यहाँ मंजिलें पूछते नहीं करें, ऐसी बैठे बैठे मौलवियों की बुराइयां करेंगे। मौलवी खारे मजे ले रहे हैं, मौलवी खारे मजे ले रहे हैं। मौलवी एक दिन फाका भी करते थे। वो दिन तुमने नहीं देखे। सिक्के के दो पहलू होते मेरे भाइयों, कभी दूसरे पहलू पर भी नजर डाल दिया करो, उसके दूसरे पहलू पर भी नजर डाला करो। ये हसद की जो बिरयानी तुम्हारे पेटों में पकती है ना, इसे निकाल फेंको। इस हसद की बिरयानियों ने तुम्हें तबाह कर दिया। अगर किसी का मकान बना है तो हसद ना कर, उसका बेटा सऊदी में कमा रहा देख, अपनी माँ से दूर है, अपने बाप से दूर है, अपनी बीवी बच्चों से दूर है। माँ बीमार है तो उसे पता नहीं, बेटा बीमार है माँ को पता नहीं, बाप मर गया तो मुंह नहीं देख सकता, बाप मर गया तो चेहरा नहीं देख सकता। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, खातून जिस मंजिल से तेरा बच्चा गुजर रहा है, जब उस मंजिल से अब्दुल कादिर गुजरा था तो तेरे बच्चे को सूखे टुकड़े मिले भी हैं, मुझे तो ये भी मैसर नहीं थे। किसी मंजिल से आप गुजरे। मेरी तकरीर बड़ी लंबी हो गई, 12:30 बजे तक मैंने बोलने का इरादा किया था, 12:35 हो गया और थोड़ी सी देर में। अच्छा लग रहा ना? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जो लोग चले गए तो वो बेवकूफ़ होंगे, इसलिए कि इतनी कीमती गुफ्तगू हर जगह जलसे में नहीं निकालते। मजमा है लेकिन इतना नहीं है, मैं तो लाखों लाखों तक के मजमे में बोलता हूँ, हजारों लोग रहते हैं, थोड़ों में भी मैं बड़े दिल से बोल रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत करे। बड़ा कामयाब आपका जलसा, इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। क्या मालूम अल्लाह तुझे इम्तिहानों से गुजार रहा है। यकीन मानना लोगों, यकीन मानना उस रब ने आज बड़ा नवाजा है, लेकिन यकीन मानना मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। जितने दिन गुजरे हैं, तकरीबन पूरी जिंदगी का पढ़ने का पीरियड 15 साल का पूरा रहा, कभी जो चीज मन कहा वो खाना। और मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, जो आज IAS, IPS, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, उनके मजों को तो देखते हो, लेकिन उनकी उस तकलीफ को भी देखा करो कि वो 18-18 घंटे मेहनत भी करते थे। तेरा बच्चा अंटा पिल खेल रहा, तेरा बच्चा पतंग उड़ा रहा, तेरा बच्चा कबूतरबाजियां कर रहा, तेरा बच्चा चौराहों पे खड़े होकर गालियां दे रहा, ये रातों को पढ़ाइयां कर रहा,
ये साइकिल चला के ट्यूशन पढ़ने जा रहा, ये अपना जो पैसा है उस पैसे से अपने खिलौने नहीं ला रहा, उस पैसे से कपड़े नहीं बना रहा, किताबें खरीद के ला रहा, कलम खरीद के ला रहा। खुदा की कसम उसकी कुर्बानियां भी देखो। अगर आज ये कामयाब हुआ है तो इससे हसद ना करो, बल्कि इससे सबक हासिल करो कि जैसे इसने तपस्या की है, कामयाब बना है, या अल्लाह मैं भी तपस्या करूंगा, मुझे भी कामयाबी अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह ने जिसे दिया है कहो या अल्लाह तुझे लेना करे, या अल्लाह मुझे भी दे, उसके खजाने में कमी तो नहीं है, है? मेरे हाथ में एक चिराग है, उस चिराग से 1000 चिराग जला दूं तो क्या मेरे चिराग की रोशनी में कमी आएगी? जब एक चिराग 1000 चिराग जला सकता, रोशनी कमी नहीं आ सकती। अल्लाह तो वो है कि जो चिराग को भी रोशनी देता है। क्या कहना, बोलो है कि नहीं? भाई है कि नहीं? कारोबार नहीं चल रहा तो मियाँ के पास भागेगा सबसे पहले। मियाँ कोई तबीर है बच्चे, मियाँ के पास, मियाँ कारोबार नहीं चल रहा, बेवकूफ कारोबार नहीं चल रहा, तेरे नसीबे में भी नमाज़ें पढ़, अल्लाह को याद कर, दुआ कर, दुआ से तकदीर बदल जाती है। हो सकता है दुआ करने से अमीरी आ जाए, मियाँ से नहीं आई। मियाँ का तो मसला ही बता दूं, 90% मियाँ वो है कि जो किसी भी मैदान में कामयाब ना हो सके, कारोबार उनका ना चल सके, बिजनेस वो ना कर सके, दिहाड़ी उनसे ना हो सकी, तो वो मियाँ बन गए और उन्होंने मियाँगिरी को रोजगार बना दिया। और जिन्होंने मियाँ को रोजगार बनाया, लोग उसी से रोजी लेके जाते हैं। वो तो खुद इसको रोजगार बनाते हैं भाई, तो खुद रोजगार इसको बनाते हैं, बेचारा मियाँ रोजी लेके बात हकीकत है कि नहीं है? तो उसकी तो खुद रोजी वही नहीं चल रही थी, तो उसने ये रोजी बना ली। अजीब मसले हैं, वो तो खुद रोजी लेके, उसका तो धंधा रोजी का ये है। वो तो कह रहा हज़रत ताबीज़ दे दो दुकान चल जाए, अगर ये ताबीज़ दुकान चलने का देता तो अपनी ना चला लेता, इसकी ना चली तब ना इधर आया। कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़बानों में अल्लाह तासीर देता है, ठीक है, और वो ऐसे नेक होते हैं कि वो दुआ करते हैं, उनकी दुआओं से अल्लाह कर देता है, ऐसे मगर कम है। मैंने 90% इसलिए, मैंने इसलिए जो बात कहता हूँ भाई डंडा ठोकी कहता हूँ, मैंने 100% नहीं कहा, 90%, 10% वो नेक लोग रह गए जो वाकई उनकी ज़बानों में अल्लाह ने तासीर दी है, वो दुआ करते हैं, उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। कोई वजीफा या कोई नक्श देते तो उससे बरकतें हासिल होती हैं। अगर 90% जो चल रहा भाई वो यही चल रहा है कि नहीं? अल्लाह सलाम। मेरे भाइयों चक्कर में ना पड़ो, जिंदगी बहुत थोड़ी है। तकदीर की शुरुआत यहाँ से की थी, बड़ी नेकी की यहीं से की थी, और मैदान महशर में कोई एक नेकी नहीं देगा, सगा बाप नहीं देगा, सगी माँ नहीं देगी, न भीख मांगने से न गिड़गिड़ाने से, कोई नहीं देगा। यार ऐसी जगह तू खड़ा होगा जहाँ कोई तुझे कुछ दे गई। बहलून गाना एक गजब का है। खलीफा हारून रशीद के ज़माने में हुआ। हारून रशीद की तख्त पर बैठ गई बादशाह हारून रशीद, उसके तख्त पर बैठ गए। बादशाह के तख्त पर कोई बैठ जाए उसका तो मूड खराब हो जाएगा। बादशाह ने देखा मूड खराब हो गया, वो फकीर तू मेरे तख्त पे क्या कर रहा? कहने लगा मैं तो खुद बैठ के पछताया यार। कहा क्यों? कहा तेरे तख्त में इतने कांटे हैं, मैं थोड़ी देर बैठा तो इसे बर्दाश्त ना कर सका, तू इतने दिनों से इसे कैसे बर्दाश्त कर रहा है? थोड़ी देर बैठा इसे मैं बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए कि इस पे बैठने के बाद जिम्मेदारी बड़ी है। इस पे बैठने के बाद अगर कोई भूखा रहा तो जिम्मेदारी इस तख्त पर बैठने वाले की है।
मैं खुद भूखा रहूंगा, टेंशन नहीं। अगर इस पे बैठ के कोई भूखा रह गया तो अल्लाह के यहाँ हिसाब कहां से दूंगा। बड़े बड़े ओहदे तो चाहते हो प्रधान जी बन जाए, मगर बन जाओ गांव का पूरे का हिसाब दोगे मरने के बाद। एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, बन तो जाओ मगर हिसाब पूरा दोगे। इमाम को सारे मुक्तदियों का हिसाब देना है। हाँ, हम जो ये तुम्हें बातें बता रहे हैं डांट डांट के समझा समझा के इसलिए बता रहे हैं, डर है हमसे भी हिसाब होगा। मजमे लगते थे, लोग आते थे महफिल में, तेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में हमने डाल दी, लोग तुझे देखने आते थे, बता तूने क्या बातें बताई। कहते दूंगा मौला मेरी जो बताने की थी मैंने बताई, अमल करना ना करना इनके काम है। वरना तकरीर तो हमें इतनी याद है कि हमें खुद नहीं पता कितनी याद है। इधर निकल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, दरिया ही दरिया, कोई अल्लाह का बड़ा फर्ज है। हाँ, हमारे उस्ताद इतने करम फरमा मिले कि वो उस्ताद अल्लाह उनको सलामत रखे, सारे असातिज़ा, क्योंकि उनका करम उन्होंने ज़हनी शुरू से ऐसा बना दिया। हाँ, ज़हनी ऐसा बना दिया मेरे भाई। नेकियों की बड़ी जरूरत पड़ेगी, जितनी ज्यादा हो कर लो, जितनी ज्यादा हो उन ज्यादा को भी ज्यादा ना सुना। बहलूल दाना ने कहा मैं तो थोड़ी देर में बैठ सकता, तू कैसे बैठा इस पर। बादशाह ने कहा, खलीफा ने कहा, वो बहलूल दाना तो इस तख्त की कीमत नहीं जानता, इसकी कीमत एक फकीर क्या जाने। बहलूल दाना ने कहा इसकी कीमत एक पेशाब के बराबर भी नहीं। क्या बात। अच्छा, बहलूल दाना ने कहा एक बात बता, तुझे प्यास लग रहा है, मर रहा, वही मैं फिर दोहरा रहा हूं, वाकई अलग है लगभग मफहूम वही है। तू मर रहा हो प्यास से और मेरे पास पानी का प्याला हो, तेरे पास तख्त हो, तेरा तख्त तेरी प्यास बुझाएगा। बोला नहीं, तू मुझसे पानी मांगेगा, अगर मैं तुझसे कहूं कि पानी के बदले मुझे आधा तख्त चाहिए, देगा कि नहीं। बादशाह कहने लगा दे दूंगा। बोला एक प्याला पानी में तेरा आधी हुकूमत गई, कितनी बची। आधी गई तो कितनी बची। बादशाह से बोला एक प्याला पानी में आधी गई, कितनी बची। बोला फिर वो पानी पी के तुझे पेशाब ना हो, तेरा पेट फूल गया, तकलीफ से तू तड़प रहा। अरे कभी कभी पेशाब का खाना बंद हो जाए, तकलीफ से तड़पता नहीं तड़पता। कीमों के डॉक्टरों के पास जाता, फिर तू तड़प रहा हो, मेरे पास आए, मैं कहूं दवा तो दे दूंगा, पेशाब तो उतार दूंगा, मगर बदले में क्या देगा। जो आधा तख्त बचा है देगा, तो बता देगा कि नहीं। तो कहने लगा दे दूंगा। कहने लगा तेरे तख्त की कीमत तो एक प्याला पानी और पेशाब के बराबर ना हो सके। खाना खाते हो, हजम होता है ना, और ये अपने अपने रास्तों से बाहर निकलता है, ये भी अल्लाह की रहमत है, उस रब का करम है। मेरे भाई एक नेकी भी अगर मिले तो छोड़ा ना करो, एक नेकी भी अगर मिले तो उसे आगे बढ़ के किया करो। और मेरे भाइयों हम कितनी नेकियों को छोड़ देते हैं। इधर अजान हो रही है और इधर बातों में लगे हैं, जबकि अजान में इतनी नेकियां मिलती हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अगर अजान की नेकियों के बारे में पता चल जाए तो लोगों में तलवारें चलेंगी कि मैं अजान पढ़ूंगा, कि मैं अजान पढ़ूंगा। बातें कर रहे हैं, अजान हो रही है तो नेकियां लूट, नेकियां बटोर, सारे काम रोक दे, अजान का जवाब दे। जब मुअज्जिन बोले अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आवाज देने की, अजान का जवाब देने की लूटना शुरू कर दे, है ना। मगर यहाँ तो फ्री में छोड़ते हैं। कहीं नमाज़े जनाजा हो रही है तो सबको पता है जनाजे की नमाज़ पढ़ लेगा तो तेरी जेब से क्या जा रहा है। दो गुट हो गए, एक पढ़ने वाला और एक देखने वाला। अरे तू पढ़ लेगा तो क्या हो गया, तेरी जेब से क्या जा रहा है। तो जवाब मिल जाएगा याद नहीं है। पहली बात तो बता तुझे याद करने से रोका किसने, क्या तू नहीं मरेगा।
अगर हाँ ना मरे तो मत याद करो, मरेगा तो याद क्यों नहीं कर लेता। और अगर नमाज जनाजा याद नहीं भी हो तब भी शामिल हो जाए। पीछे पीछे तकबीरें कह दो, समझ रहे हैं? हाँ, ये दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा रब्बना पढ़ लो, दुआ की जगह, फिर भी नमाज में शामिल होने का सवाब मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने काम छोड़ा, जनाजे में भी गए हैं, शामिल भी हो, तो भाई नमाज की मेन काम तो नमाज ही है। शादी में मेन काम निकाह है, निकाह में नहीं रहेगा, हर जगह दिखेगा, निकाह में नहीं दिखेगा। अगर बैंड बाजा होगा तो उसमें भी नजर आएगा, खाने में सबसे आगे नजर आएगा, अगर पैसे लुटेंगे वहां भी नजर आएगा, और भी कोई काम होगा उसमें भी नजर आएगा, है? लेकिन निकाह में चंद लोग बूढ़े बूढ़े बैठे होते हैं। शादी में जा रहा तो मेन काम निकाह है, निकाह। मैयत में जा रहा तो मेन काम जनाजा है। अच्छा जनाजे में गए और तुमने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी तो मरने वाले के लिए क्या फायदा तुम्हारा? तुम बिरयानी खाने आए, मरने में भी बिरयानी खाई जा रही है, 100 रुपए की बिरयानी खा जा रहा है, कम से कम 100 रुपए की, 2 प्लेट खा ली तो 100 रुपए की, 2 प्लेट क्या, एक प्लेट जो 50 रुपए की मिलती है वो इतनी की होती है, ये एक प्लेट ही 100 रुपए की, 200 की खा जा रहा है, 2 प्लेट खाई है। जालिम तो बिरयानी खाने जा रहा है तो मैयत में जा रहा है, ये बता रहा हूँ मैं। वो कहते हैं बोटी तो है ही नहीं। अरे भाई हो क्या गया इस कौम को? यार जो मरा है अगर तुझे इससे मोहब्बत थी तो इसके जनाजे में शामिल होता, रो रो के दुआएं करता। अगर कुछ नहीं था तो कलमा पढ़ के इसके लिए दुआएं करता। हो सकता है इसकी नेकियां कम पड़ नहीं थी, तूने इसाले सवाब किया, इसी की वजह से इसकी बख्शिश हो गई। यार तुमने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी, 2 प्लेट बिरयानी खाई है, क्या करने गई थी मुझे बता। भाई तुमने एक बात बताओ, तो उसके बेटे देख लेंगे, बेटे तो देख लेंगे, फला मेरा रिश्तेदार आया, लेकिन उसका क्या फायदा जो मर के लेटा आ जाना, उसका क्या कोई भी फायदा नहीं। उसका फायदा तो जब था तो जब साले सवाल। और ये मत समझो कि नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो मरने वाले को फायदा, पहले जिंदों को फायदा, बाद में मुर्दों को फायदा। नमाज जनाजा अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर मरने वाला नेक है तो जितने लोगों ने जनाजा पढ़ा है ना उसके सदक़े में अल्लाह उनकी बख्शिश कर देता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जनाजा पढ़ते तो दुआ मांगते तो दुआ पता क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना, या अल्लाह तू हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा। तो पहले जिंदों की मग़फ़िरत के लिए दुआ होती है, बाद में होती है मुर्दे की मग़फ़िरत फरमा। तो मरने वाले के लिए दुआ बाद में होती है, जिंदे वाले के लिए दुआ। मरने वाला नेक है तो उसके सदक़े में अल्लाह तेरी बख्शिश कर देगा, और मरने वाला गुनाहगार है, जनाजा पढ़ने वाला नेक है तो अल्लाह उसके सदक़े में मरने वाले की बख्शिश कर देगा। आखिरी बात सुने और तकरीर खत्म करें, सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। बस्ती में ना बहुत नेक खातून रहती थी, ज़ईफ़ा होती, अल्लाह की वलिया थी, नेक थी, तक़वा वाली थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहने वाली थी, सरकार की सुन्नतों पे अमल करने वाली थी। लोगों उसी बस्ती में एक कफन चोर भी रहता था जिसका काम ये था कि मरने वालों की कब्रें खोल के उनका कफन चुरा के बाजारों में बेच दिया करता था। अब नहीं खोल लिया,
इसलिए कि 500 के बिकेंगे भी नहीं, और अगर पकड़ा गया तो बाबा का बुलडोजर अलग ढा देगा। बात है कि नहीं है? पिटाई अलग, मुकदमा अलग। तो नहीं चुरा रहा, अब तो बड़ी कर रहा, छोटी मोटी के चक्कर में नहीं पड़ रहा। हाँ, पहले तो बरसीम काट लिया, किसी की चराई काट ली, भूत चुरा लिया, पराई चुरा लिया। बात है कि नहीं है? हाँ, अब कुछ अगर बिल्कुल वो जिनकी आदत है ये वो नहीं मानते तो मैं उनको कह नहीं सकता, मगर ये चीजें अब कमी हो गई, खत्म ही हो गई। हाँ, बड़ी कमी, इसलिए कि अब अल्लाह ने सबको इतना नवाज दिया। तो कफन चोर हुआ करते थे पहले, कफन चुरा चुरा के भी अपनी रोजी रोटी चलाते। लोगों कफन चोर था जो मरने के बाद लोगों के जनाजे थे कफन चुरा के बेचा करता था। इस अल्लाह वाली को पता था ये कफन चोर है। ज़ईफ़ा ने ना मरने से पहले, जब मरने का वक्त करीब आया तो कफन चोर को बुलाया। खबरदार मेरे कफन को हाथ ना लगाना, मैं कह जाऊंगी बस्ती वालों से, मुझे मार देंगे, ये करेंगे, बस्ती से निकलवा देती। इसलिए कि सब अकीदत रखते थे इस अल्लाह वाली से। लेकिन कहने लगी मैं जानती हूँ तेरा कारोबार क्या, मैं जानती हूँ तेरा काम क्या, मेरी बिनती इतनी है, मेरी गुजारिश इतनी है, मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे को नंगा ना करना, मेरे मरने के बाद तू मेरा कफन ना चुराना, जितने का तेरा कफन बिकता है उतनी कीमत तू मुझसे अभी ले ले। बुढ़ापे में भी बगैर हिजाब के नहीं निकली, जवानी तो छोड़ दे, मेरे बुढ़ापे में भी किसी ने चेहरा नहीं देखा है। मैंने बड़े पर्दे किए, तुझसे भी बात कर रही हूँ तो बीच में पर्दा रख के कर रही हूँ। चादर के उस पार वो चोर था, इस पार ये ज़ईफ़ा थी। आज तो हमारी जवान बच्चियाँ, जवान बहनें बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, है ना, और बालों को खोल के और अपने हुस्न की नुमाइशें कर रही हैं। फिर हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह कौम बड़ी परेशान है, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे। जो बच्चियां बेपर्दा घूमती हैं, इनकी कोकों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को हम नहीं लेते। अगर चाहते हो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हों तो बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाना होगा। जैसी जमीन होती है वैसी ही खेती होती है। कहने लगा इससे अच्छी क्या बात है, बीबी इससे अच्छी क्या बात है, बिना मेहनत किए बिना रिस्क के मुझे पैसा मिल जाएगा। मेरा जो कफन का शेड्यूल है चुराने का, जितने का कफन चुराता उतनी कीमत अब दे दे। मैं नहीं चुरा, सौदा हो गया, इसने कीमत बता दी। ज़ईफ़ा ने रहम होता है। गौसे आज़म के यहाँ चोर आया था चोरी करने, कुरान कहता हाथ काट लो, गौसे आज़म ने बड़ी बना दी। यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान है, शान बड़े दरिया दिल होते हैं। तंग दिल तो वली बनी नहीं सकता, कंजूस कभी वली नहीं बन सकता, चाहे सजदे पूरी दिन रात करता रहे, मगर कंजूस कभी वली नहीं बन सकता। सखावत वली के अंदर जरूर होना चाहिए। करामतें देख रहे हो, सबसे बड़ी करामत यह, अगर सखावत है तो इससे बड़ी करामत नहीं है। हाँ, सखावत सबसे बड़ी करामत है। अल्लाह ने अगर दिया है तो फिर अल्लाह की मखलूक पे बांट दे, हाथ को कुशादा कर दे। ज़ईफ़ा का इंतकाल हो गया। पूरी बस्ती में शोरा पवंडा, पूरी बस्ती वाले अकीदत रखते थे खातून बहुत नेक है, बीबी बड़ी नेक है। बड़ा गम, बड़ा गम, बड़ा रंज, बड़ा हुज़्न मलाल, बड़ा हुज़्न मलाल। पूरी बस्ती गम में शदीद, सारे लोग जनाजे के करीब आए, सबने ख्वाहिश जाहिर की, बड़ी नेक थी, इसको कफन मेरे पैसे से, मेरे पैसे से, बस्ती वालों में झगड़ा किया मेरे पैसे से। तो ये मशवरा हुआ,
किसी एक के पैसे से नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा सबका पैसा जमा करके सबके पैसे से लग जाएगा। ये सबकी अकीदतें होती हैं यार, है कि नहीं है? सबका हो जाए काम। लोगों, जब थोड़ा थोड़ा सबका लिया तो थोड़े थोड़े में भी ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो कोई पैसा वापस लेने तैयार नहीं, भाई मैंने नहीं लेना, भाई मेरा पैसे से लगना चाहिए। अगर भाई 10 पैसे भी दिया तो भाई मेरे पैसे से लगना चाहिए, मैंने नहीं वापस लेना। तो फिर मशवरा ये हुआ, पैसा किसी का वापस ना करो। अब अगर कहो कि भाई चलो भी नमाज पढ़ो तो अब पढ़ लो, कोरोना में देखो करा भाई ये 5 नाम जैसे लिख दिए ना भाई ये पढ़ेंगे, ये 5 लोग ये नहीं घड़ी मैं नहीं देता हूँ क्या, मैं भी तो पढ़ूंगा। ओम ये नहीं वक्त तो सोच रहा था पता नहीं कब मर जाऊं, मस्जिद में मर जाऊं। मेरे भाइयों मौत तो कभी भी आ सकती है ना। जिनको ना मरना था वो कोरोना में भी नहीं मरे, और जिन्हें मरना था वो अब भी मर रहे हैं। जिन्हें ना मरना था कोरोना हो के भी नहीं मरे, जिन्हें मरना था बगैर कोरोना के भी मर गए। बोले हम नहीं लेंगे, हमारी तो लगना चाहिए। तो मशवरा ये हुआ कि कफन कीमती ले आओ। कपड़े में भी तो क्वालिटियां हैं, सबके लग जाएं। कफन कीमती आ गया, कफन अच्छा आ गया, पूरी बस्ती में शोरा हो गया। कफन बड़ा कीमती है बीवी का, कफन बड़ा कीमती है बीवी का। इतना कीमती कफन तो कोई मरने वाला आज तक लगा ही नहीं। चोर के कान में ये खबर पहुंच गई। चोर बोला मेरा तो नुकसान हो गया, मैंने तो मीडियम कफन का पैसा लिया था, बीवी को तो कीमती कफन लग गया। इससे तो अगर मैं चुराई लेता तो फायदे में रहता, मैंने तो पैसा ले लिया, वो तो मीडियम का था। मगर कहने लगा अभी क्या बना बिगड़ा है, देखूंगा और जांचूंगा। अगर कफन उतना ही है कि जितना पैसा लिया है तो नहीं चुराऊंगा। और अगर उससे कीमती है तो नहीं छोड़ूंगा, तब चुराऊंगा। अब सोचने लगा जांचे कैसे, परखे कैसे। अगर मैं देखूंगा तो लोग करीब नहीं आने देंगे, कहेंगे कफन चोर है भगाओ। तो लोगों से कभी हमने तो तौबा ही कर लिया, कफन नहीं चुराएंगे। ठीक है, अब हम तो नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। अगली सफ में खड़ा हो गया, नमाज़े जनाजा भी पढ़ लेंगे, कफन भी देख लेंगे। चोर था, नमाज़े जनाजा पड़ा, कफन पे नजर पड़ी, कफन कीमती था, क्वालिटी अच्छी थी, नियत खराब हो गई, नहीं छोड़ूंगा चुराऊंगा। दफन हुआ, जनाजे को मिट्टी दिया गया, कब्र बनाई गई, आ गया, रात आई, बस्ती वाले सो गए। अपना सामान लेके, अपना हथियार लेके कब्रिस्तान पहुंच गया। जलसे में आने वालों जरा तवज्जो करना, कब्र की मिट्टी हटाया, कब्र की मिट्टी हटाने के बाद में उसने तख्ता हटाया, तख्ता हटाने के बाद में लोगों जरा गौर करना, अपना वो सरिया जिसके जरिए से लपेट के कफन को खींचता था कब्र में डाल दिया, और जैसे ही कफन को लपेटने लगा कब्र से आवाज आई, ताज्जुब की बात है, एक जन्नती जन्नती का कफन खींच रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसकी चीख निकल गई, कहने लगा ओ बीबी तू तो जन्नती है, मुझे पता है नेक है, लेकिन मैं तो कफन का कारोबारी हूँ, कफन चोर हूँ, मैं कब से जन्नती हो गया। कब्र से आवाज आई, जब से हमारा जनाजा पड़ा है, जब से तू भी जन्नती हो गया। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब से हमारा जनाजा पड़ा है, जब से जन्नती हो गया है, या अल्लाह चीख निकल गई, बोला तेरी रहमत, मैं तो सोचता था जहन्नम में भी जगह ना मिले, बोला तूने तो मुझे जन्नती बना दिया। उसी वक्त कफन को छोड़ा, सजदे में गिर के बोला मौला तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम ही छोड़ दिया। मौला आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, ये काम ही छोड़ दिया।
नेक बन गया, तौबा कर लिया, लोगों जनाजे पढ़ा करो। अगर मरने वाला नेक है तो इनके सदक़े में अल्लाह तेरी बख्शिश कर देगा। लोगों नेकियों की बड़ी जरूरत पड़ेगी, फिर यही कहूंगा, इतनी कर लो कि वहां पछताना ना पड़े। लोगों जब वहां मैदानी महशर होगा और जब हौलनाक मंजर होगा, लोगों के भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे, पसीने में लोग गोता खा रहे होंगे, प्यास की वजह से होठ लटक के टखनों में लग रहा होगा। लोगों ये हाल होगा कि जमीन कड़क तांबे की तरह हो गई होगी, कोई तुझे एक नेकी देने के लिए तैयार ना होगा। कहेंगे या लैतनी कुन्तु, काश मैं आपके दिन मिट्टी हो जाता। लेकिन मेरे भाई मिट्टी होने का दिन नहीं है, हिसाब होगा, फिर मौत भी नहीं आएगी, मौत को भी मौत आ जाएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई, इसी महफिल में बैठ के अल्लाह की रहमत बरस रही है, वादे करो कि अब नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ दोनों उठा लो मेरे भाई, दोनों उठाओ, देखो नमाज पढ़ने में कुछ नहीं जाता। बोलो आज के बाद नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, एक बार और बोलो इंशाअल्लाह। मोमिन जब वादा कर लेता ना तो वो जान तो हार जाता मगर वादा नहीं। ये मोमिन की ज़बान है, कहने सुनने में